राष्ट्रीय गौकुल मिशन के अंतर्गत गाय के दूध के अलावा गोबर और गौमूत्र का भी अधिकतम फायदा उठाया जाएगा। गोबर का उपयोग जैविक खाद के लिए किया जाएगा और गौमूत्र का निष्पंदन करके उसे औषधीय उपयोग हेतु बेचा जाएगा। मृदा की उर्वरता में सुधार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और बायो कंपोस्ट गड्ढे बनाए जाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में फार्म में बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा और बिजली उत्पन्न करने हेतु जनरेटर चलाने के लिए बायोगैस का उपयोग होगा। साथ ही बायोगैस के उपयोग से ट्रैक्टर भी चलाया जाएगा। पशु मेला, दूध उत्पादन प्रतियोगिता और गोपाल रत्न जैसे पुरस्कार के जरिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना भी इस मिशन का महत्वपूर्ण कार्य होगा। पशुपालकों के साथ साथ प्रजनक समितियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कामधेनु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के अलावा प्रशिक्षित करके प्रोत्साहित किया जाएगा। नतीजा सिर्फ एक ही होगा, विकास। और उस विकास के पीछे दौड़ती आती दिखेगी किसानों की समृद्धि, और किसानों की समृद्धि से होगी देश की समृद्धि। हमने दो चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। राष्ट्रीय गौकुल मिशन के उद्देश्य की सफलता के लिए गौकुल ग्राम काफी महत्वपूर्ण है। ये ग्राम देशी प्रजाति के विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और प्रजनन क्षेत्र में किसानों को पशुओं की आपूर्ति हेतु संसाधन का काम करेगा। ऐसे केंद्र राज्य पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा चलाए जाएंगे। गौकुल ग्राम के गौ पशुओं के लिए जरूरी चारा भी फार्म में उगाया जाएगा और सूखे चारे के स्टोरेज के लिए उसके ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिससे कम जगह में भी आसानी से ज्यादा चारे का संग्रह हो सके। राष्ट्रीय गौकुल मिशन के अंतर्गत होने वाले फायदे से भारत का भविष्य स्वस्थ रहेगा, क्योंकि भारत की देशी नस्ल की गाय के दूध के फायदे हम सदियों से सुनते आए हैं। जरूरत है उस पर विश्वास करने की, उसके संरक्षण और विकास की। मित्रों, हम सबको पता है कि इस देश की कृषि का जो मूल आधार है वो पशुधन है, और लगभग 51 करोड़ पशुधन हमारे देश में है, जो पूरे विश्व का 15% है। इस 51 करोड़ पशुधन के अंदर 30 करोड़ इस देश के अंदर बुवाइन है, जिसके अंदर भैंस, गाय यानी गो पशु, याक और मिथुन, ये लगभग 30 करोड़ देश के अंदर है, जो पूरे दुनिया का लगभग 20% है। और इसके अंदर 19 करोड़ के लगभग गो पशु हैं, और जो 19 करोड़ देश में गो पशु हैं उसमें 20% संकर और विदेशी नस्ल के हैं, और 80% देसी नस्ल के गो पशु अपने देश में मौजूद हैं। दूध उत्पादन के मामले में हम दुनिया के 1 नंबर देश है, लेकिन जो पूरे दुनिया के अंदर आज एक हलचल है कि आने वाले 2020 तक जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण ये जो गो पशु है, जो दुधारू पशु है, इसकी उत्पादकता में कमी आने वाली है, जो खास करके विदेशी नस्ल और संकर नस्ल के हैं। उनके अंदर बीमारियां भी तेज़ी से आने वाली हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट का सामना करने की ताकत उनके अंदर नहीं। और दुनिया के कई देशों ने आज से 8 साल 10 साल पहले ही इस पर रिसर्च किया, और उन लोगों ने पाया कि हिंदुस्तान की जो देसी नस्ल के दुधारू पशु हैं, उनके अंदर इस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिरोधात्मक जो ताकत है वो बहुत ज़बरदस्त है, इन पर असर नहीं पड़ने वाला है।
तो भविष्य में जो दूध का संकट होने वाला है, इस चुनौती का सामना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की देसी नस्ल की जो गो पशु हैं वही कर सकती हैं। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कई देशों ने हिंदुस्तान की 21 नस्ल की गायों को अपने देश में ले जाकर उसका संवर्धन करके दूध उत्पादन का बड़ी तेज़ी से काम करने जा रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम पिछले वर्षों के अंदर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, मिशन मोड में कोई काम नहीं प्रारंभ किया जिससे देसी नस्ल के जो हमारे गो पशु हैं उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की। हमारी सरकार जब बनी, हमारे प्रधानमंत्री जी की पहली चिंता ये हुई कि आने वाले समय में जो संकर नस्ल और विदेशी नस्ल के जो पशुधन हैं, जो जलवायु परिवर्तन का सामना, संकट का सामना नहीं कर पाएंगे, तो उस समय जो हम 1 नंबर के दूध उत्पादक देश हैं, हमारी स्थिति क्या रहेगी, इसकी चिंता भी देश को करनी चाहिए। तो उनके मार्गदर्शन में एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना बनाई गई और इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों के अंदर हम 500 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। जबकि आज तक अलग से मिशन मोड पर इस पर कोई काम नहीं किया गया। किसी वर्ष 5 करोड़, किसी वर्ष 15 करोड़, किसी वर्ष 10 करोड़, इस प्रकार से एक फॉर्मेलिटी अदा की गई। और संकर और विदेशी नस्ल पर ज़्यादा जोर रहा, वो जोर आगे भी चलेगा। लेकिन आने वाले संकट के मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन बना है, इसके तहत हमने अभी तक 6 महीने के अंदर 123 करोड़ रुपये खर्चे किए हैं, जिसके अंदर ये देश के अंदर जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, राज्य सरकारों ने योजना बनाकर भेजा है जहां सिर्फ देसी नस्ल के गो पशुओं का संरक्षण संवर्धन का काम होगा। और इसके अंदर गाय ग्राम, गोकुल ग्राम बनाने की भी बातें हैं, जिसमें जो दूध नहीं देने वाले गो पशु हैं, दुधारू पशु हैं जो दूध नहीं देती है, उनको भी उसमें रखा जाएगा और उनके गोबर मूत्र से फिर दवाइयाँ और अन्य प्रकार के व्यावसायिक काम वहाँ किए जाएंगे। और ऐसे जो गाय ग्राम, गोकुल ग्राम बनाए जाएंगे, उसके 100% सहायता हम देने वाले हैं। तो सभी राज्यों से इस प्रकार की योजनाएं बन के आ रही हैं, जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं या जो गाय ग्राम बनाना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि 123 करोड़ रुपये की मंजूरी हम दे चुके हैं। 17-18 प्रोजेक्ट इस प्रकार के बन के राज्यों से आए हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने गोकुल ग्राम की योजना भी बनाकर भेजी थी, उसको हमने मंजूरी दी है। पंजाब से भी एक गोकुल ग्राम या गाय ग्राम की योजना बनकर आई है और उसको भी हम मंजूरी देने वाले हैं। और आने वाले समय में हम ये जो देसी नस्ल के जो गो पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनके संवर्धन और संरक्षण, न सिर्फ संवर्धन बल्कि संवर्धन की भी हमारी योजना है और बड़ी तेज़ी से इसमें हम काम कर रहे हैं। और राज्य सरकारों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। और जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो आने वाला संकट होगा, उसका पूरी ताकत के साथ हम उसका सामना करेंगे। और निश्चित रूप से हम किसी भी कीमत पर दूध उत्पादन के मामले में अपने देश को पीछे नहीं जाने देंगे। और देसी नस्ल के जो दुधारू पशु हैं वो हमारे इस काम के आधार बनेंगे। सारे जगह से अच्छा हिंदू सीता हमारा।